अपने सपनों तक पहुंचने के लिए हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है। नमस्कार। म्यूचुअल फंड सही है, यही आजकल हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडिया में 45 अलग अलग कंपनीज के 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो इसमें से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, ये समझने के लिए म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और उसके कौन से अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम 2 वीडियोज में समझेंगे और आज के वीडियो में फोकस करेंगे म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है उस पर। आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को आपको अच्छे से समझना होगा और ये एनालाइज करना होगा कि क्या वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न मिल पाए। इसके लिए फाइनेंशियल एक्सपर्टी और टाइम, इन दोनों चीजों की जरूरत होती है। एंड आई एम श्योर हम सबके पास टाइम की कमी तो है ही। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आप और हम जैसे इन्वेस्टर से पैसा लेके उसको अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट के सारे डिसीजन म्यूचुअल फंड्स के लिए एक या उससे ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लेते हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड मैनेजर कहा जाता है। और इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने वाली कंपनीज को असेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसी कहा जाता है। आपने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पराग पारेख ऐसे अलग अलग एमसीज के नाम तो सुने ही होंगे। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो हम और आप जैसे इन्वेस्टर से पैसा रेज किया जाता है ताकि वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सके। इसको न्यू फंड ऑफरिंग यानी कि एनएफए बोला जाता है। ये पैसा रेज करते समय म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस डिसाइड की जाती है, जो जनरली 10 रुपीज पर यूनिट रहती है। एक यूनिट यानी म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा, और इस एक यूनिट के प्राइस को नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी बोला जाता है। ये पैसा रेज करने के बाद म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी नए कस्टमर आके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीद सकते हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं। अज्यूम कीजिए, नया फंड लॉन्च करते समय 100 रुपीज रेज किए गए थे, जिसके लिए 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 10 यूनिट कस्टमर को दिए गए थे। वो 100 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट किए गए और आज के दिन उस पर 20 रुपए प्रॉफिट मिलने के बाद उसकी टोटल वैल्यू 120 रुपया हो गई है। तो आज के दिन अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने म्यूचुअल फंड को बेचेगा तो उसको एक यूनिट के 120 डिवाइड बाई 10 ऐसे 12 रुपीज मिलेंगे। मतलब उसको 10 रुपए में जो चीज खरीदी थी उसके 12 रुपीज मिलेंगे, यानी 20% प्रॉफिट होगा। उसी तरह से अगर नए कस्टमर को ये म्यूचुअल फंड खरीदना है तो उसको एक यूनिट के आज 12 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह जब भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स होंगे, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिससे एक यूनिट की वैल्यू यानी एनएवी बढ़ती जाएगी। और उसी के विपरीत जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता है तो एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू घटती जाती है। हर म्यूचुअल फंड में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस हर रोज मार्केट में अपडेट किए जाते हैं और उसके हिसाब से मार्केट में उस म्यूचुअल फंड की एनएवी डिक्लेयर की जाती है। आप जिस भी दिन म्यूचुअल फंड को खरीदते हो या बेचते हो, उस दिन के एनएवी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड अलॉट होता है। तो सिंपली जब भी आप म्यूचुअल फंड को कम एनएवी पे खरीदोगे और ज्यादा एनएवी पे बेचोगे, तब आपका प्रॉफिट होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड में हमेशा नए नए कस्टमर्स यानी इन्वेस्टर आते रहते हैं। इससे म्यूचुअल फंड के नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाते हैं और म्यूचुअल फंड की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ती जाती है। म्यूचुअल फंड के टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू को असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम बोला जाता है। एक म्यूचुअल फंड 20 से लेके 100 से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट जनरेट करके भी हमसे शेयर करता है, तो इसमें म्यूचुअल फंड का क्या फायदा। तो हर म्यूचुअल फंड इसके लिए हमको फीस चार्ज करता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। एक्सपेंस रेशियो लगभग 1% से लेकर 2% तक होता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक्सपेंस रेशियो पे जरूर ध्यान दें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आपने अपस्टॉक, ग्रो ऐसे ऐप्स का नाम तो सुना ही होगा। इसके अलावा हर एएमसी के वेबसाइट पे भी आप म्यूचुअल फंड को खरीद या बेच सकते हो और अन्य ऑफलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के लिए। आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके 500 रुपए से लेकर कोई भी अमाउंट किसी भी समय पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और कुछ ही सेकंड में अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसी के साथ ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कौन से फंड में की है, उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब आपके पोर्टफोलियो में दिखाते हैं। इसके अलावा
सारे म्यूचुअल फंड्स के डेली एनएवीज, उसके पास परफॉर्मेंसेस, कौन सा फंड कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, जो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इजी कर देता है। म्यूचुअल फंड आपके लिए आपका पैसा डाइवर्स यानी अलग अलग ऑप्शन में इन्वेस्ट करता है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट ले रहा है, तो अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने के चांसेस भी बढ़ते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क भी कम हो जाती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि वो आपको उन असेट में भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है जिनमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की शेयर प्राइस 1000 रुपीज से ज्यादा है और आपको सिर्फ 500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो म्यूचुअल फंड का यूज करके आप उन 500 रुपीज में ही ऐसे 100 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड के कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।